लगेगा एरर के बारे में क्या चल रहा है, लेकिन बाद में मजा आ जाएगा। तो मैंने तुमको एरर के बताए थे, टाइप्स बताए थे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रैंडम एरर, ह्यूमन एरर, ये सब चीजें बताई थी तुम लोग को मैंने। तो उतना इनफ था फिलहाल के लिए, वो थियोरेटिकल पार्ट हो गया, लेकिन आज फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अपने को ध्यान देना है। देखो बेटा, समझो फॉर एग्जांपल तुमको लेंथ मेजर करना है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब लेंथ को मेजर करोगे ना, तो एक तो उसकी ट्रू वैल्यू होगी और एक तो मेजर्ड वैल्यू होगी। इसके बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो स्केल है कोई, ये स्केल है, या कोई टेम्परेचर तुम मेजर कर रहे हो, समझो स्केल है, लेंथ स्केल, या तो थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान आके तुमको बोलेगा कि यार लेंथ है 10 सेंटीमीटर, टेम्परेचर है थीटा 30 डिग्री, कभी उस पर बिलीव मत करना, कभी उस पर बिलीव मत करना। अगर कोई इंसान आके बोले लेंथ 10 सेंटीमीटर है या टेम्परेचर 30 डिग्री है, कभी उस पर बिलीव मत करना, बिकॉज ये इम्पॉसिबल है कभी भी ट्रू वैल्यू निकालना। एकदम राइट वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, कभी कुछ ना कुछ एरर होगा, और जो वैल्यू तुम निकालोगे वो तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू होगी, वो कभी भी असली वैल्यू नहीं होगी। अब ऐसा क्यों होता है? इंस्ट्रूमेंट खराब है कभी कभी, या कभी कभी इंस्ट्रूमेंट सब सही है, तुमने बराबर से मेजर नहीं किया है, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपनी आंखें नोटिस नहीं कर सकती कोई कोई चीज है, तो कभी ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही, एरर तो होना ही है। और फिजिक्स पढ़ना है और एरर की जानकारी ना हो तो वर्थ है, वो मीनिंगलेस है। ये वॉल्टर लुबिन बहुत बड़े प्रोफेसर है एमआईटी के, वो हमेशा बोलते हैं कोई भी आप मेजरमेंट ले रहे हो और तुमको उसकी अनसर्टेनिटी नहीं पता, तो इट इज मीनिंगलेस, वर्थलेस, मीनिंगलेस, इतना याद रखना। तो कोई भी मेजरमेंट में उसकी अनसर्टेनिटी पता होनी चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि भाई कितना अनसर्टन है। जैसे मैं बोलूं लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये गलत हो जाएगा बात। ठीक है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ होगी। 10 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.1, इसका मतलब क्या भाई? इतना ऊपर या इतना नीचे हो सकती है मैक्सिमम, 10+1.1 एंड 10, तो इतना, इसके बीच में किधर वैल्यू घूम सकती है। ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, इससे इतनी भी होगी तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ मैंने सही किया, इतनी होगी तो भी समझ जाना कुछ ना कुछ मैंने सही किया, इतनी तो कुछ हो ही सकती है एरर, 0.1 की। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बात समझ रहे हो बेटा? हेलो बेटा, बात समझ रहे हो? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? अंश, दिशा, दिव्या, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, होगी 10+0.1, 10-0.1, मतलब 10.1 आए या 9.9 आए तो गलत मत बोलना, इसको इतना तो एरर होगा ही। ये भी हो सकती है वैल्यू, राइट? जरूरी नहीं है कि यही हो, मतलब कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। कोई भी मेजरमेंट 110% सही नहीं होता है, तुम कितना भी एक्यूरेटली मेजर कर लो, कुछ कुछ चीजें अपन की भी एरर होती है, कुछ कुछ चीजें ह्यूमनली एरर भी होती है, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट की भी एरर होती है। ये सब चीजें तो बातें थी, ठीक है? अब तुमको समझ में आ गया, हो गया ट्रू वैल्यू क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू क्या होता है। ट्रू वैल्यू क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, तुमको समझ गया होगा अब तक तो, बराबर के नहीं? ट्रू वैल्यू मतलब क्या? जो एक्चुअल में वैल्यू है उसकी, जो कभी पता नहीं चल सकती अपने को वो एक्चुअल, और मेजर्ड मतलब जो तुम निकाल रहे हो।
बच्चों कुछ कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से मालूम पता होनी चाहिए। लिख लो बेटा ये, अब मैं जो बताऊंगा फॉर्मूलास लिख लो, सब लाइन लिख लो बेटा, बिल्कुल अच्छे से लिख लेना। समझो कोई मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट में तुमको बहुत सारे वैल्यूज मिली है, x1 x1 x2 x3 x, ये वैल्यूज तुमको मिली है, x1 x2 कैन बी एनीथिंग। इतना क्लियर है? हाँ हाँ। अब इसका देखो एक तरीका ये होता है ट्रू वैल्यू को निकालने का, ट्रू वैल्यू के करीब पहुंचने का, इसका मीन ले लो। ट्रू वैल्यू को निकालने का एक तरीका ऐसा होता है, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू, इसको सिंबल होता है x। इसका मीन कैसे लेंगे बच्चा, इसका मीन कैसे लेंगे, इसका मीन कैसे लेंगे? सब नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय उसको, सब नंबर को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल कितने कैलकुलेशंस किए, समझो n कैलकुलेशंस किए, कितना वो नंबर है, xn है ना, तो n होगा, n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना, ये ट्रू वैल्यू के करीब आ गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रू वैल्यू होगा, मैं ये बोल रहा हूँ ट्रू वैल्यू के करीब आ रहे हैं अपन, ठीक है। ट्रू वैल्यू कभी निकाल ही नहीं सकते तुम लोग, लेकिन जितने मीन निकालोगे तुम उतना तुम उसके करीब आओगे। अपन एवरेज क्यों निकालते हैं सबका, जब मार्क्स निकालते हैं परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज क्यों निकालते हैं सबका, क्योंकि अपने को मेरी पोजीशन कितनी है ओवरऑल वो निकालते हैं ना अपन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए मीन निकालते हैं। हाँ जैसे बोर्ड्स में भी सबके परसेंटेज निकालते हैं, भाई कितने पास हुए कितने फेल हुए, उसका मीन निकालते हैं ना सब, समझ रहे हो? तो ये हो गई ट्रू वैल्यू, जिसको तुम कभी निकाल ही नहीं सकते एक्चुअली, बट फिर भी ठीक है लिख लिया अपन ने कि भाई इसके करीबन पहुंच सकता है। दूसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू जो एक्चुअल में माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, ये वाली है जो कभी मिल ही नहीं सकती, माइनस मेजर्ड वैल्यू मतलब क्या, x1 पहले वाले मेजरमेंट के लिए, बराबर। मेजर्ड वैल्यू पहले वाले, इसको हम सिंबल देंगे डेल्टा x1, फिर डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज सबट्रैक्शन। ट्रू वैल्यू x ही रहेगी और मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड केस में, x2 हो जाएगी, डेल्टा x3, x ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या होगी x3, और डेल्टा xn के लिए क्या हो जाएगा ये x माइनस xn। क्लियर है कि नहीं? हाँ। अब ये ध्यान देना बच्चा, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लेंथ 10 सेंटीमीटर आया उससे बढ़कर भी हो सकता है लेंथ, कुछ उससे कम भी हो सकता है एरर। तो लिख लो बच्चा, ये ट्रू वैल्यू आ गई, ये एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब इसका मीन निकालता है, इसका मीन निकालता है, थर्ड वाला मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कैसा होगा, तो वो होगा इनका मीन निकालना, इन सब वैल्यूज का मीन निकालना, इन सब वैल्यूज का मीन निकालो बेटा। इसका मीन निकाल दिया अपन ने, इसका मीन निकाल दिया अपन ने, ये थर्ड फॉर्मूला मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन, ये किसका मीन था, ये जो भी मेजरमेंट्स आ रहे थे उनका मीन था,
फिर अपन ने एब्सोल्यूट एरर निकाला एक एक का एक एक का एक एक का एक एक करके। फिर क्या कर रहे हैं अपन, इसका मीन निकाल रहे हैं। अपन और करीब जा रहे हैं, अपन परफेक्शन के करीब जा रहे हैं। और क्या सिंबल होगा डेल्टा एक्स। अब इसको चाहे तो पॉजिटिव भी रख सकते हैं अपन। पॉजिटिव कैसे रखेंगे, मॉड डाल के। पढ़ा है तुमने मॉड 9th स्टैंडर्ड में? मॉड पढ़ा है? मॉड के अंदर सब वैल्यूज पॉजिटिव ही होगी हमेशा। पढ़ा होगा मॉड्यूलस मॉड्यूलस सब पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड्यूलस। नेगेटिव वाला। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं हाँ बच्चों? चौथी चीज, ये तो तुम लोग लिख लो फॉर्मूला, एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर समझेगा, डोंट वरी। एग्जांपल के तो एकदम ब्यूटीफुली समझेगा। फोर्थ इज रिलेटिव एरर, या उसको मैं प्यार से फ्रैक्शनल एरर ही बोलता हूँ। लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग को आवाज आ रही है ना? ये इंपॉर्टेंट बेटा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का लेक्चर होने के बाद रात को वापस देखना है पूरा लेक्चर। मैं वापस वापस 100 बार बोलूंगा ये चीज, सबको देखना है। और मुझे और मालूम भैया पड़ता ये है। सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद एक बार इसका समरी दे देना, मतलब सब ऐसा। हाँ तुम लोग हाँ ये बहुत अच्छी आइडिया है। पूरा चैप्टर होने के बाद मैं 1 घंटे का, 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे में पूरा समरी दे दूंगा। और तुमको हफ्ते में 2-3 बार देखना ही है। तुम्हारा पक्का हो जाना चाहिए। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक समरी बनाऊंगा, समरी वीडियो बनाऊंगा, जो सिर्फ 20-30 मिनट्स का होगा। वो तुमको या तो सुनना है और सोने से पहले, या देखना है, या जो करना है करना है, लेकिन करना पड़ेगा तुम लोगों को। क्लियर है? दिमाग में बैठ जाना चाहिए बस। अब 9-10 के कंसेप्ट को भूल जाओ बच्चा। 9-10 की चीजों को भूल जाओ कि कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया। अब तो नहीं पढ़ोगे, कभी मन नहीं है तो सुन लो, बस वीडियो सुन लिया करो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया बढ़िया। मैं देखो बेटा, एक चीज याद रखना, फिजिक्स में क्वेश्चंस तो बड़े अच्छे करने पड़ते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे अपने को। भले तुम वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स का फील आना चाहिए तुम लोगों को। फिजिक्स बिना फील के नहीं पढ़ना चाहिए। रिलेटिव एरर है, फ्रैक्शनल एरर, इसका फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन डेल्टा एक्स। मीन एब्सोल्यूट एरर के डेल्टा एक्स अपॉन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? सिंबलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्या हो जाएगा सिंबलिक फॉर्म में? मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या है? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स और ट्रू वैल्यू का क्या है? ट्रू वैल्यू का अपॉन एक्स। लिख लो बेटा, फोर्थ वाला ये रहा, फोर्थ वाला ही है। ये फॉर्मूला लिखा रहा हूं अब तो, बाद में एक बार जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। न्यूमेरिकल कराऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। लिख लो बेटा ये फॉर्मूलाज। 4 फॉर्मूलाज हो गए, लास्ट एक बाकी है। लिख लिया इतना? हाँ बेटा ये पहले से बोल रहा हूँ, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में वापस रिपीट होगा सब चीजें, सब तुमको आनी चाहिए चीजें। क्या हो रहा है भाई? म्यूट कर दो। फूक कौन मार रहा है? चलो बेटा ध्यान दो अभी, चलो। अब लास्ट लास्ट है। ठीक है, अपन ने मीन निकाल लिया, सब निकाल लिया, लेकिन आखिरकार लोगों को किससे फर्क पड़ता है बेटा? मीन निकाल लिया, सब निकाल लिया, लेकिन लोगों को किससे फर्क पड़ता है? किससे फर्क पड़ता है लोगों को? मीन निकाल लिया, रिलेटिव एरर निकाल दिया, ट्रू सब। वैल्यू। हाँ वो सब ठीक है, ट्रू लेकिन वैल्यू ना, तुम्हारी जिंदगी में किससे फर्क पड़ता है? 10th के तुमको लोग क्या पूछते हैं हमेशा? एक्सीलेंट, बोला किसी ने? बोलो बोलो, वेरी गुड। किससे फर्क पड़ता है लोगों को आखिरकार? बोल। परसेंटेज। परसेंटेज। एक्सीलेंट। देखो भाई, ये साइंस स्टूडेंट ना हो के भी आ रहा है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। देखो बेटा, लोगों को फाइनली फर्क पड़ता है परसेंटेज से। परसेंटेज एरर बोलते हैं उसको अपन। मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारे, मैं तुमको आज नीट का क्वेश्चन कराऊंगा, एक जे का क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों में भी ये निकालने वाला परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देने का। रिलेटिव एरर को या फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देने का। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो परसेंटेज मिल जाएगा तुम लोगों को, परसेंटेज एरर। आखिरकार वही तो फर्क पड़ता है लोगों को।
एक ब्यूटीफुल सा न्यूमेरिकल करेंगे, एक मैं कराऊंगा, एक तुम्हें करना पड़ेगा, और ये टॉपिक अपन खत्म कर देंगे, फिर आगे के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। तो बच्चा प्लीज ये कॉपी कर लो सब जन, परसेंटेज एरर क्लियर होगा। चलो बेटा लिख लो, चलो भी फटाफट लिख लो। मस्त न्यूमेरिकल कराता हूं एक, लिख लिया होगा अब तक। हाँ लिख लिया। मस्त हाँ न्यूमेरिकल लिख करते हैं, दिया। पूरे इस कंसेप्ट को समराइज करने के लिए मस्त न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लिख दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना होगा तुम लोगों ने, उसका एरर निकालेंगे। The refractive index of glass is found to have the values, पढ़ा है 10th में refractive index of glass, 10 में पढ़ा है refractive index क्या होता है बोलो, क्या होता है refractive index of glass, क्या पढ़ा है 10th में, क्या पढ़ा है बोलो। 1.49 फंस जाते हो बेटा, फंस जाते हो, याद रखना। कभी एक वैल्यू नहीं आती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अलग अलग वैल्यू आती है, उसका मीन निकालते हो और वो तुम्हारे बुक में टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड होता है। तुम जो पढ़ रहे हो हमेशा सही, इनफैक्ट जो भी वैल्यू तुम पढ़ रहे हो 109% राइट नहीं है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वैल्यूज आती है, परफेक्ट वैल्यू नहीं आती कभी भी। तो तुम्हारे पास जो टेक्स्ट बुक में वैल्यू प्रिंटेड है वो मीन निकाल कर आई हुई है, वो एरर वेरर सब कैलकुलेट करके आई हुई है, याद रखना, खुश मत हो जाना कि भाई मेरे को पता है वैल्यू, वैसा नहीं होता। अनसर्टेनिटी तो होती है, लाइफ में भी होती है अनसर्टेनिटी, क्या पता कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, बराबर के नहीं। जिंदगी का इधर अनसर्टेनिटी, इधर लोग इसके अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। चलो निकालते हैं अभी, कैलकुलेट। पहली चीज मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चा लोग बताओ क्या होता है फॉर्मूला। ये x1 हो जाएगा तुम्हारा, x2, x3, x4, x5। सोल्यूशन बोलो कैसे निकालोगे, मीन वैल्यू कैसे निकालोगे बोलो बेटा। सारे वैल्यूज का सम अपॉन 5। एक्सीलेंट बेटा, बाकी लोग बोलो प्लीज। मीन निकालना है, मीन निकालना नहीं आता क्या, सबका एडिशन अपॉन कितने वैल्यूज है, x1 plus x2 plus x3 x4 plus x5 sum of all observation upon total number of observation 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा ये, लिखते जाओ साइड बाय साइड, क्या हो जाएगा 1.49 plus 1.50 plus 1.52 plus 1.54 plus 1.48 upon 5। क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, सब एडिशन करो, इसका क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन करके तो 1.51 आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन करके ये आ जाएगा 1.51, बराबर के नहीं, बराबर के नहीं, करो ऐड करो, ऐड करके आंसर बताओ। तुम ऐड करोगे तो तुमको प्रॉपर तरीके से निकालोगे तो तुमको आंसर 1.505, ये तुम्हारा होगा क्या, ऐड करना पूरा तुमको करना ही है 1.505। चलो अभी सिग्निफिकेंट फिगर रिवाइज करो, सिग्निफिकेंट फिगर रिवाइज करो, सिग्निफिकेंट फिगर रिवाइज करो। 4 के 4 साइफर हैं। हाँ बोलो क्या आ जाएगा आंसर, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है अपने को, 5 के बाद तो कुछ नहीं है, 0 है इधर, 5 आ गया तो क्या करेंगे, 0 है, पेज है देखो, 0 क्या है, 5 ही रहेगा ना, 0 क्या है बच्चा, इवन है, 0 इवन है तो तो क्या ऐड करना नहीं चाहिए, होगा, मतलब वो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, बराबर के नहीं,
बट ऐसा हम नहीं देखते यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको इक्विवेलेंट तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। 1.50 और 1.51 दोनों तरह से कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। 5 का वैल्यू है, यू कैन राउंड ऑफ, नहीं करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, सच करोगे तो बेटर है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ अब निकालते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। ये लिख लिया सब लोगों ने, ये था मीन एरर, मीन वैल्यू था। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। वो इंडिविजुअल होता है, बड़ा होता है ये थोड़ा, इन ईच मेजरमेंट। एक एक मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बच्चा लोग, कैसे निकालोगे? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो x क्या मिला अपने को, लिख देते हैं। x अपने को मिला 1.51 लॉक करके दो डेसिमल प्लेसेस तक। क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा बोलो, अरे बोलो यार, एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा, बोलो बोलो। माइनस x1, x क्या है 1.51, 1.51 माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस करो क्या आ जाएगा, मैं निकाल रहा हूँ एक एक वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर, एक एक वैल्यू का क्या आ जाएगा बोलो, 0.02 प्लस ये क्या हो जाएगा, x माइनस x2, x माइनस x3, है ना, ये कर सकते हो तुम लोग। बोलो क्या आ जाएगा ये, x क्या है, मीन वैल्यू है 1.51 प्लस 1.50, 0.01 प्लस, क्लियर है, x माइनस x3 तो 1.52 माइनस, सॉरी फॉर्मूला देखो, x माइनस x3, x क्या है 1.51 1.52, देखा हो जाएगा। एब्सोल्यूट एरर के लिए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। x4 क्या हो जाएगा, x माइनस x4, x क्या है माइनस 0.0। आई होप सबट्रैक्शन करना अच्छे से आता है ना बेटा, गलतियां होती है डोंट वरी, गलतियां किसी से भी हो सकती है, ऐसा सोचना मत कि मेरे से तो क्या सबट्रैक्शन की गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है, किसी से भी हो सकती है। x माइनस x4 तो x माइनस x5, x5 क्या है 1.48, क्या हो जाएगा, क्लियर है इतना? क्या करेंगे अपन, थर्ड केस में अपन निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का निकालने का तरीका क्या है? बच्चों ये वैल्यू याद रखना, इतना लिख लिया क्योंकि मैं अभी रफ करूंगा तो मेरे को वैल्यूज याद नहीं रहेगी, ये लिख लो वैल्यूज, मेरे को बोलना सही बोलना वरना आंसर गलत हो जाएगा बेटा। देखो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, और एक चीज याद रखना एग्जाम में, बोर्ड्स में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, बोर्ड में से एक क्वेश्चन देखो पेपर में मिलेगा तुम लोगों को ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, बट आ सकता है, ठीक है, बोर्ड्स में आता है ये, बोर्ड्स में आता है ये। बच्चा लोग बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर सिंपल क्या है, क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डेल्टा x3, मैंने मॉड में डाला था इसको, मॉड में
मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये अपॉन एन। डेल्टा एक्स क्या था, x1 क्या था प्लस डेल्टा x2, डेल्टा x3 क्या था, जो एक्चुअल में था वो बताओ। माइनस 0.0, लेकिन वो माइनस कंसीडर नहीं करेंगे अपन, माइनस कंसीडर क्योंकि वो मॉड के अंदर है 0.01। डेल्टा x4 मॉड के अंदर है बेटा, याद रखना, जिसको भी याद नहीं आ रहा है, मॉड के अंदर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो 0.03 हो जाएगा क्योंकि मॉड के अंदर है। और डेल्टा x5, लोग सोच रहे होंगे अभी कि माइनस का प्लस कर दिया पागल आदमी एकदम, अरे बेटा मॉड के अंदर है। हाँ हाँ मॉड के अंदर है, समझो मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर सब वैल्यू नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। डेल्टा डेल्टा x3 क्या था, हाँ तो वही तो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट क्या, हाँ हाँ, वो तुमको फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये एप्लीकेबल है वो, और पॉजिटिव के लिए डालोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, पॉजिटिव इंसान को पॉजिटिव इंसान के बॉक्स से डालोगे क्या टेंशन है। इसका मतलब इतना होता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना बच्चा नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, क्वाइट पॉसिबल, लोग ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इतना समझना सब वैल्यूज को पॉजिटिव लिखनी है। देखो डेल्टा एक्स क्या मिला था तुम लोगों को, बताओ मेरे को। तो बस मॉड के आने के बाद वो 0.01 हो गई, बस ऐसा समझो, मॉड डालने के बाद पॉजिटिव हो गई। काश अपने जीवन में भी ऐसा कोई मॉड होता, ऐसा कोई मॉड अपने जीवन में भी होता, सब पॉजिटिव हो जाते हैं अपन, क्या जीवन होता ना। अरे एन क्या आएगा, एन एन क्या है, एन क्या है, थोड़ा ट्रिक लगाओ, क्या हो जाएगा ये 0.02, फिर 0.04, 0.073, 0.07, 0.0, तो 0.1 हो जाएगा बराबर। दिमाग भी लगाने का, लॉजिक थोड़ा फास्ट फास्ट। 0.01 होगा तो ये कैसे हो जाएगा, इंटू 10 करोगे, इंटू 10 करोगे, पता नहीं है, तो 1/50 बराबर के नहीं। इसका एडिशन बराबर से किया है कि नहीं किया, मैंने बराबर से किया कि नहीं, एडिशन करके दिखाओ इसका, एक मिनट देखो राइट है कि नहीं। 0.03 प्लस 0.03 पक्का राइट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/50 का आंसर क्या आएगा 0.02, मतलब तुमको मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.02। ठीक है, चौथी चीज को अब ये लिख दो बेटा, ये लिख दो फटाफट लिख दो ये। फोर्थ चीज कौन सी होगी, फोर्थ चीज क्या होगी, फोर्थ चीज क्या होगी बेटा, परसेंटेज के पहले क्या आता है, परसेंटेज के पहले क्या था, रिलेटिव एरर। ये क्या है, अपने को मीन वैल्यू तो 1.5 बनाया था, एब्सोल्यूट तो अपन निकाल लिया, मीन मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था अपने को अभी इधर। अब चौथी रिलेटिव एरर, जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल क्योंकि फ्रैक्शन में होता है ना एरर, फ्रैक्शन से निकालते हैं अपन। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आया 0, तो ये निकाल दो क्या आएगा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे ये, इंटू 100, इंटू 100 हो जाएगा 2/151, डिवाइड कर लो इसको, करो इसको, क्या है देखो 0.01 सम 3 आ जाएगा इधर, 2 0.0132,
ले लो 3-4 ले लो। क्वेश्चन में कभी गिवन होगा कि इतना तक राउंड ऑफ करो तो फिर करना पड़ेगा तुम लोगों को। अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसका? सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसका? अब बच्चे जो चिल्ला रहे हैं 4 उनको पकड़ के मारूंगा मैं। ये इनिशियल जीरोस को नहीं ले कंसीडर करना होता है। अभी वो डेसिमल के बाद में है। और कभी-कभी कोई तुमको ये ना फ्रैक्शनल एरर तुमको प्लस और माइनस में भी मिलेगा बेटा, प्लस और माइनस दोनों में भी मिलेगा। तो तुम लोग को अपने हिसाब से देख लेना। मोस्टली पॉजिटिव में लिखते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में भी मिल सकता है। परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर इनटू 100। परसेंटेज एरर क्या होगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देने का, खत्म। इतना सोचने का ही नहीं, इतना सोचने का ही नहीं। रिलेटिव एरर को बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई कर देगा 100 से। तो डेल्टा x अपॉन x इनटू 100 इक्वल टू क्या आता है ये? क्या आता है ये? इसका वैल्यू क्या आया था? प्लस और माइनस में कौन सा रहेगा? इनटू 100। तो एक जीरो एक गया तो 1.32% प्लस और माइनस। तो इतना परसेंटेज का, इतने परसेंटेज का एरर हो सकता है बच्चों, इतने परसेंटेज का एरर हो सकता है, इतने परसेंटेज का एरर हो सकता है। मतलब तुम ये वैल्यू लिख तो रहे हो, लेकिन उसमें भी इतना एरर तो होगा ही। इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम इतना एरर तो होगा ही। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है? इतने परसेंटेज का तो एरर होगा ही। चाहे जो कर लो, चाहे जो कर लो, इतना तो एरर होगा ही। या तो प्लस 1.32% या उतना कम थोड़ा, लेकिन एरर तो होगा ही। उतना तो तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा ही। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो खुद से, खुद से करना। क्वेश्चन एक, the rod measured in experiment are 2.48 2.46 लेंथ दी है, तुमको उसके ट्रू वैल्यू निकालना है सबसे पहले। तो x विल बी इक्वल टू x1, x1 है ये, x2, x3, x4, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन टोटल वैल्यू 2.46 2.46 2.46 तीन 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 2.46 है। 2.49 है। तो 48 लिख ली। ठीक है, इसका क्या है एडिशन करके आंसर? क्या है एडिशन करके आंसर? 12.38 इतना आया सब लोगों को अपॉन 5। इसका आंसर तुम लोगों को आ गया होगा। क्या है सबका आंसर इसका? बराबर के नहीं? अब तुमको निकालना है एब्सोल्यूट, अब तुमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल का। कैसे आएगा एब्सोल्यूट एरर? डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू, तुम इसका पहले से मॉड ले लो, चलो पहले से मॉड ले लो। इस अब की बात, x माइनस x1 क्या हो जाएगा? x क्या है? और x1 क्या है? तो आ जाएगा डेल्टा x2 2.48 माइनस 2.46 0.02। अब तो लिखना आ गया x माइनस x3 2.48, x3 क्या था? तो हो जाएगा माइनस 0.01। मॉड के अंदर है ना, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, खासियत है मॉड की। डेल्टा x4 क्या हो जाएगा? x माइनस x4
2.48 माइनस 2.49 मॉड के अंदर 0.01 मॉड के अंदर है ना। अब x क्या हो जाएगा 2.48 माइनस। अब ये मिल गया अपने को एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। इतना लिखिए बेटा, सब मीटर। हाँ सब मीटर, सब मीटर। सब यूनिट्स बराबर लिखो, मतलब मार्क्स कटते हैं, बोर्ड से मार्क्स कटते हैं गंदे वाले। तो ये तो तुमको आ गया। अब तुम ये वैल्यूज याद रखना क्योंकि मेरे को याद नहीं है। तो अब बोलो क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा x5 अपॉन 5। डेल्टा x1 क्या था, डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा x5 0.02। ऊपर वाला ऐड करके आंसर क्या मिला 0.01 0.04। एक्चुअली मुंह जुबानी भी कर सकते हो, मुंह जुबानी भी कर सकते हो 0.02 0.04 0.06। इसको इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 500 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, इतना क्लियर है। 0.01 क्लियर है इतना। डेल्टा एक्स इतना क्लियर है सब लोगों को। अब तुमको मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब तुमको निकालना है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। तो वो कैसे निकालोगे, फोर्थ वाला रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स क्या आया था मेरे को याद नहीं है, डेल्टा एक्स क्या आया था अपॉन एक्स क्या आया था, एक्स मीन 0.48। क्या आएगा इसका आंसर, बोलो क्या आएगा इसका आंसर, मतलब इसका आंसर क्या है वो बोलो। देखो इसको सिंपल इंटू 100 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 1/248 बराबर। बराबर क्या आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 0.004 समथिंग हो जाएगा बराबर, 48 समथिंग। एक्चुअली इतना अंदर तक नहीं जाकर तो भी चलेगा, इतना भी इनफ है। तो ये इसका ये रिलेटिव एरर हो गया, फ्रैक्शनल एरर हो गया। अब मुझे इसका परसेंटेज एरर निकालना है, वो कैसे निकालना, फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई कर देगा 100 से। 0.4% आ जाएगा। इतना कम एरर मिल रहा है, इतना कम एरर मिल रहा है अपने को 0.40% या 0.4%, एक ही बात है। हाँ ठीक है, बढ़िया। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो पहला है एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे लेंथ ऑफ द रॉड है, क्या मिला आपने को 2.48 प्लस और माइनस 0.02, एक लेंथ का रॉड ही है। दूसरे लेंथ का रॉड है, दूसरे रॉड का लेंथ है 2.49 प्लस ऑफ माइनस 0.04। तो अब इसको कैसे करेंगे अपन ऐड, इसको सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो वो अपने को सीखना है। इन दोनों लेंथ, ये लेंथ है एक रॉड का, ये लेंथ है दूसरे रॉड का, ये L1 है, ये L2 है, ये इसका ट्रू वैल्यू है, ये इसका ट्रू वैल्यू है, और ये इसका एरर है। इतना एरर हो सकता है, इतनी गलतियां बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अब लेंथ फाइनली लिखा कैसे जाएगा? अगर दो लेंथ को ऐड करके लिखना है या दोनों लेंथ को सबट्रैक्ट करके लिखना है, तो आखिर में कैसे लिखा जाएगा, उसको हम बोलेंगे एरर इन एडिशन और सबट्रैक्शन। बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना एकदम। इतना लिखा बेटा, इतना लिखा। हाँ। तो ये क्वांटिटी है, लेट्स से ए, ये क्वांटिटी बी है। देखते कैसे ऐड कर सकते हैं अपन इसको। बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, ध्यान देना बहुत अच्छे से, कचरा मत करना इसमें, बिल्कुल भी ध्यान देना अच्छे से। नहीं समझो तो रोकना मेरे को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, सीईटी बोलो या किधर भी बोलो, हर जगह क्वेश्चन आएगा ही। तो समझो, लेट x इक्वल टू a प्लस ऑफ माइनस बी। इसका मतलब क्या, दो क्वांटिटी को मैं ऐड कर सकता हूँ, सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। दो क्वांटिटी को मैं ऐड कर सकता हूँ, सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। बच्चा पहले सब ठीक था कि ये बॉडी का मास है 2 kg, इस बॉडी का मास है 5 kg, मैंने इनको ऐड कर दिया 2 + 5 7 kg, दिक्कत नहीं थी, 9-10 में दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अपने को एरर पे कंसीडर करना पड़ेगा, कितनी गलतियां हो सकती है, समझ रहे हो तुम? अब गलतियों पे पर्दाफाश नहीं किया जाएगा। वो पहले चलता था 9-10 में, बच्चे थे, छोटे थे, तो ठीक है, मम्मी पापा माफ कर देते थे, टीचर्स माफ कर देती थी। लेकिन अब बड़े हो गए हो, अब गलतियों को भी लेना पड़ेगा साथ में, गलतियां बर्दाश्त नहीं होगी। अब गलतियों पर भी पर्दाफाश करना पड़ेगा तुमको। क्लियर है कि नहीं? हाँ। अब देखो बेटा, समझो ए का एरर है डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इसको, और बी का है डेल्टा बी। ए में क्या एरर है, ए का एरर क्या है, डेल्टा ए, और बी का डेल्टा बी। कुछ होगा ना, ऑब्वियसली कुछ तो होगा ना। तो डेल्टा ए इज अ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, एंड डेल्टा बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। ए निकालने के टाइम पे कुछ एरर है और बी निकालने में कुछ एरर है। इतना क्लियर है बेटा? हाँ सबको इतना क्लियर है? हाँ पक्का क्लियर है? आगे बढ़ू? हाँ क्लियर है। अब देखो, ये तुम्हारा ट्रू वैल्यू हो गई, ए बी तुम्हारी ट्रू वैल्यू हो गई, लेकिन ये तुम्हारा एरर हो गया। तो अब एडिशन और सबट्रैक्शन में क्या करते हैं अपन बेटा? एडिशन और सबट्रैक्शन में हम ये लिख लो, एरर्स और ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सबट्रैक्शन। देखो मतलब समझने की ट्राई करना, तुम ऐड करोगे सबट्रैक्ट करोगे जैसे नॉर्मली करते आ रहे हो, लेकिन एरर को हमेशा सिर्फ ऐड ही करोगे। तो मैं एग्जांपल से बताऊंगा, पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर बताता हूं मैं। इतना लिख लो, इतना लिख लो बेटा। इतना लिख लिया बेटा? हाँ
लिख लो बेटा, इतना लिख लो, नीचे का लिख लो। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन सबट्रैक्शन। एग्जांपल दे तुमको एकदम क्लियर कराता हूं। The volume of two bodies are measured as V1 is equal to 10.2 plus or minus 0.02 centimeter cube, and V2 is equal to 6.4 plus or minus 0.01 centimeter cube. Calculate. क्वेश्चन लिख दो बेटा। कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम्स। सम एंड डिफरेंस मतलब एडिशन एंड सबट्रैक्शन। सम मतलब एडिशन एंड डिफरेंस मतलब सबट्रैक्शन। समझते हैं ना? हाँ हाँ मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम्स। अब देखो एकदम सिंपल है। अब क्वेश्चन मैंने इधर तक लिखा, ठीक है? अब देखना तुमको अच्छे से, तुमको ऐड और सबट्रैक्ट करना है। तो बच्चों ये क्या है? ये वाली, ये तुम्हारी ट्रू वैल्यू है, ये V1 की ट्रू वैल्यू है, ये V2 की ट्रू वैल्यू है, और ये क्या है? एरर है। अब तुम बताओ, तुम ट्रू वैल्यू को ऐड कर दो पहले, तो क्या मिलेगा? एडिशन कर दो, ट्रू वैल्यू को ऐड कर दो, तो 10.2 प्लस 24.6 6.4। क्या 10.2 प्लस 6.4? 6 है वो, सॉरी 16 लग रहा है वो। सॉरी, क्या हो जाएगा ये? 16.6। 16.6 अभी और सबट्रैक्शन क्या होगा? 10.2 माइनस 6.4 क्या हो जाएगा ये? 3/, क्या हो जाएगा ये? 3.8। तो ये तो ठीक था, जिंदगी की तक सही थी। 3.8 मैंने वॉल्यूम को ऐड कर दिया, वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर दिया। ये यही करते थे 9 10th में। अरे यही करते थे 9 10th में, कि नहीं करते थे? हाँ लेकिन अब जिंदगी बदल गई है। हाँ अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? विथ एरर लिमिट्स। विथ एरर लिमिट्स। अब जिंदगी खराब हो गई। विथ एरर लिमिट्स। अब तुमको एरर का भी ध्यान रखना है, एरर को भी मद्देनजर रखना है। अब क्या करोगे? सिंपल है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एडिशन और सबट्रैक्शन में एरर को हमेशा तुम जोड़ते हो, ऐड करते हो। तो चाहे एडिशन हो या चाहे सबट्रैक्शन हो, तुम एरर को हमेशा ऐड करोगे। तो कैसे लिख सकते हो इसको? डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं वी, डेल्टा वी है, V1 प्लस डेल्टा वी, V2 प्लस डेल्टा V2। ऐड कर दो इसको, क्या मिलेगा तुम लोगों को? 0.02 प्लस 0.01 क्या आ जाएगा? 0.03। 0.03 अब प्लस और माइनस लिखते हैं, इसका मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, सेंटीमीटर। तो एडिशन में क्या होगा? ये तो आंसर आएगा ही, लेकिन साथ में प्लस ऑफ माइनस 0.03 भी आएगा, और सबट्रैक्शन में भी प्लस और माइनस 0.03 भी आएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? हाँ समझा समझा समझा। मतलब हाँ। एडिशन तो कर रहा है ये नॉर्मल, जो तुम करते आते हो बचपन से, एडिशन सबट्रैक्शन में, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन तुमको एरर लिमिट भी कंसीडर करनी है। अब कोई बच्चे क्या बोलते हैं मेरे को, अब पागल हो गए हो, एडिशन में तो हमने ऐड किया, समझ में आ गया एरर को, लेकिन सबट्रैक्शन में तो माइनस करना चाहिए ना। गलत है बेटा। एरर मतलब क्या? कितनी गलती हो सकती है। गलती को तुम छुपाओगे थोड़ी ना, गलती को थोड़ी ना माइनस करोगे। गलती तो तुम क्या बताओगे? जितना हो सकता है उतनी गलती बताओगे। समझ रहे हो तुम लोग? तुम सच्चे नागरिक बन चुके हो। हाँ गलती को सबट्रैक्ट कब तक करोगे? कम करके दिखाओगे, क्या ही मतलब उसका? कम करके बताओगे तो मतलब क्या उसका? समझ रहे हो? अगर तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा तुम्हारी गलती को छुपा रहे, तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन गलती को अगर मिला रहे हो, जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो तुम समझ पाओगे भाई ये गलती हो रही है मेरी, मैक्सिमम गलती हो रही है। तो इतनी मैक्सिमम गलती हो सकती है, तो ये अब सबट्रैक्ट नहीं होगा। देखो, एडिशन में एडिशन करते हो स्कूल में, सही है। सबट्रैक्शन को सबट्रैक्शन करते हो स्कूल में, सही है। लेकिन जब मैं बोलूं एरर लिमिट्स, तो एरर को हमेशा मिलाया जाता है, जुड़ाया जाता है। समझ लो बच्चा? तो इसको और इसको ऐड कर देंगे हम। क्लियर है कि नहीं?
हाँ क्लियर है। तो इसको और इसको मैं ऐड कर दूंगा 0.03, और ये दोनों भी हो सकता है, ये एडिशन में भी हो सकता है, मतलब इतनी देखो इसका इसका फील समझो, ये प्लस इतना भी हो सकता है या माइनस 0.03 भी हो सकता है, ये 3.8 प्लस और माइनस 0.03 भी हो सकता है, या प्लस और माइनस 0.03 भी हो सकता है। तो उतनी गलती हो सकती है, उतनी गलती बर्दाश्त हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ क्लियर है क्लियर है। इतना लिख लिया बेटा, सब लोग ने इतना लिख लिया? हाँ हाँ इतना लिख लो बेटा। देखो इसका फील समझो, एक और मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो इसका फील समझो, इसका फील समझो बेटा। देखो इसका मतलब ये होता है 16.6 प्लस ऑफ माइनस 0.03 का मतलब ये होता है कि 16.6 प्लस 0.03 16.6 माइनस 0.03, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ऐड करो, क्या हो जाएगा? 16.6 16.63 और ये क्या हो जाएगा? 16. बराबर 15 के 16 आएगा 16.57। 15 तो इतनी देखो, इतना भी वैल्यू आ सकता है, इतना कम भी आ सकता है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होता है, इतनी भी हो सकती है वैल्यू, मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है, या इसके बीच में हो सकता है। ओ अभी समझा क्या? समझा? तो इतना भी, इतना जोड़ोगे तो या तो मैक्सिमम इतने एरर हो सकता है या इतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। उससे ज्यादा हो रहा है मतलब कुछ गलती की तुमने। समझ रहे हो बेटा? हाँ तो ये है हाँ कंसेप्ट। नॉर्मल एडिशन करना है तुमको, और एरर को तुमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ऐड ही करना है। इतना लिख लो। एक और क्वेश्चन करते हैं, इतना लिख लो बेटा। लिख लिया बेटा इतना? हाँ हाँ अभी मस्त हाँ। क्वेश्चन कराता हूँ एकदम। ये इतना लिख लिया बेटा? इतना लिख लिया बेटा? लिख दिया। अब मस्त क्वेश्चन कराता हूँ एकदम इसके मस्त। आगे कुछ नहीं करना। मस्त क्वेश्चन कराता हूँ, एक मस्त एकदम, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। इसके आगे अभी और कुछ नहीं करना। क्या? इसके आगे और कुछ करना है कि नहीं? बस इधर खत्म हो गया था। ऑब्वियसली करना है। थक गए क्या? मैंने बोला था थक गए क्या? अरे नहीं 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 फिर? नहीं नहीं वैसे नहीं पूछ रहा हूँ। वो सम जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर उधर तक ही था ना, कि और खत्म आगे हो गया, करना है कुछ? आंसर उधर तक ही था। समझो ये हाँ, कनेक्शन है कुछ, ये R1 है तुम्हारा 6 पॉइंट, समझो फॉर एग्जांपल मैं एरर लिमिट्स के साथ तुमको बताता हूँ पूरा। ये कोई सर्किट दिया मैंने, R1 दिया, R2 दिया है, तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में, राइट? तो सीरीज क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 सीरीज में ना, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू वैल्यू लेने का 3 प्लस 9 3 12 प्लस 9 12। प्लस 9 सॉरी 12 आ जाएगा। ये तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू। अब तुमको एरर निकालना है। एडिशन या सबट्रैक्शन एरर को हमेशा कैसे करते हैं, ऐड करते हैं, बराबर कि नहीं? ऐड करते हैं हाँ। 0.4 हो जाएगा। 0.4। तो ये अगर हाँ R है तो ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा R। तो फाइनल आंसर क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का? रिजल्ट क्या हो जाएगा फाइनल? फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? R प्लस ऑफ माइनस डेल्टा R। इसका तो सबट्रैक्शन है, इसका मतलब ये है कि इतनी गलतियां हो सकती है। तो 12 प्लस ऑफ माइनस 0.4 मतलब 12.4 भी हो सकता है ये, और 11.6 भी हो सकता है। 11.6। क्लियर है? हाँ 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 हाँ। लिख लो ये। चलो तो टेम्परेचर देता हूं मैं, टेम्परेचर T1 20 प्लस ऑफ माइनस 0.5 और T2 देता हूँ 30 प्लस ऑफ माइनस 0.1। इसको तो डिफरेंस निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है।
T2 minus T1। चलो कैसे निकालोगे? तो पहले तो सबट्रैक्ट करोगे ट्रू वैल्यूज को सबट्रैक्ट करोगे 30 minus 20 10 आ जाएगा। फिर बच्चे क्या करेंगे? इसको भी सबट्रैक्ट कर देंगे, बराबर कि नहीं? इसको भी नहीं, सबट्रैक्ट कर ऐड देंगे करना है ना, ना। ऐड करना है। सबट्रैक्शन या एडिशन में एरर को सिर्फ ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस ऑफ प्लस माइनस माइनस 0.4, तो ये 10.4 हो सकता है या 9.6 हो सकता है, उसके बीच में सब चलेगा। इधर माइनस के बाद पहले वाले में प्लस क्यों, वो मैं समझा मैंने नहीं। बोला ना इधर एडिशन करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंस, इसका सबट्रैक्ट करो, डिफरेंस निकालो। मैंने बोला तुमको बोला इसमें सबट्रैक्ट करो, इसमें ऐड करो। अच्छा, और लेकिन एरर हमेशा ऐड होते हैं, देखो सबट्रैक्शन में भी एरर ऐड हुआ है और इसमें भी एरर ऐड हुआ है, क्योंकि एरर हम लोग को ज्यादा चाहिए हमेशा से हमेशा। हम गलतियां छुपाएंगे नहीं, अपन गलतियां दिखाएंगे सबको, दुनिया वाले को। क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है देखो ये सब, क्लियर। जितना हाँ तुमको लग रहा है ना हाँ, उससे भी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? हाँ चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, हाँ एक क्वेश्चन का आंसर दो। चलो हाँ। अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन का आंसर दो। चलो भैया इसका कंक्लूजन कैसे लिखने का, आंसर फाइनल? फाइनल आंसर ये लिखने का, देखो जो भी तुमको ट्रू वैल्यू आई प्लस ऑफ माइनस एरर, जैसे 12 था प्लस ऑफ माइनस 0. भले तुम ऐड कर रहे हो सबट्रैक्ट कर रहे हो। क्लियर है? हाँ। चलो इसका आंसर दो। द लेंथ ऑफ अ रॉड इज the length of rod is 11.5 plus of minus 0.2 centimeter. What is the length of two rod? निकालो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों के हाँ नहीं होते मित्रों। करो करो। सीखा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल अलग अलग है। समझो कोई लेट्स से x इक्वल टू ab, दो क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैं, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं चलेगा। x इक्वल टू ab है, तो डेल्टा x को डेल्टा a प्लस डेल्टा b नहीं लिख सकता ऐसा। नॉट माय फादर्स किंगडम, आई कैन नॉट राइट व्हाटएवर द वे आई वांट इट। ठीक है, ऐसा मेरा राज चल गया, मैं कुछ भी कर सकता, ऐसा नहीं। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रूल नहीं चलेगा। खाली इसको ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो कब? मल्टीप्लाई तो करना नॉर्मल, नॉर्मल करना है मल्टीप्लाई तो। जैसे एडिशन कैसे नॉर्मली करते थे, सबट्रैक्शन को नॉर्मली करना है, ट्रू वैल्यू को नॉर्मली करना है। तुम समझ रहे हो ना ट्रू वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ? समझो एक क्वांटिटी है तुम्हारी 5 प्लस ऑफ माइनस 0.4,
एनबी क्वांटिटी तुम्हारी 2 प्लस और माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम नॉर्मली, लेकिन अब थोड़ा मेथड चेंज हो जाएगा, मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? हाँ किसी को आइडिया है क्या कर सकते हैं? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया क्या कर सकते हैं? आइडिया है किसी को? जहाँ पे एडिशन किया है उधर यहाँ मल्टीप्लीकेशन पर हो हम जाएगा। करेंगे नाउ दिस विल बी रिटन एज डेल्टा x अपॉन x, इसको डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, यहाँ पर अपन इस तरह से लिखेंगे इसको। अब ये कैसे आया? डेरिवेशन होता है इसका लंबा सा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तुमको पता होना चाहिए वो, जस्ट रिमेंबर दिस। अगर मल्टीप्लिकेशन करने बोला, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यू कैन डू लाइक दिस, आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? हाँ तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? एरर कैसे मिलेगा फिर? डेल्टा x क्या हो जाएगा? डेल्टा x विल बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इनटू x। इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? हाँ हाँ ये हो गया एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन कैसा होगा? सेम, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे सेम थे, वैसे ये भी सेम होगा, a अपॉन b। तो नाउ डेल्टा x अपॉन x विल बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से, याद आ रहा है तुम लोग को? इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा x विल बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b इनटू x, सेम। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तुम नॉर्मली ऐसे कर सकते हो। क्लियर है बेटा? हाँ एग्जांपल ले ले एक। एग्जांपल ले ले। हाँ भैया। चलो एग्जांपल लेते हैं, इतना लिख लो बेटा। डोंट वरी, स्टार्टिंग में तुमको थोड़ा इंटीमेटिंग लगेगा, तुमको लगेगा क्या हो रहा है, बट डोंट वरी। एज एंड व्हेन a का एरर इज डेल्टा a, b का एरर इज डेल्टा b, बराबर? तो अपन इस तरह से लिखा है, इसको लिखने का तरीका ये है। इसको तुम डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, तुम इसका डिफरेंशिएशन तो तुमने पढ़ा नहीं अब तक, इसके लिए ये शॉर्टकट है। और भी होते हैं शॉर्टकट्स, बट ठीक है फिलहाल इतना तुमको पता होना चाहिए। लिख लो इतना, मैं बताता हूँ एग्जांपल्स अलग अलग तुम लोग को। लिख लिया बेटा इतना? हाँ चलो एग्जांपल लेते हैं, हाँ लिख लिया। बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, इससे पूरा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सबको क्लियर है बेटा? हाँ समझो एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है, ब्रेथ है। इसका लेंथ कुछ फॉर एग्जांपल 8 प्लस और माइनस 0.3 एंड ब्रेथ है 6 प्लस और माइनस 0.1। अपने को बोल रहा है एरिया निकालो विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। एरिया निकालना है विद प्रॉपर एरर लिमिट्स, कैसे करोगे? इसका एरिया निकालने बोल रहा है विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। हाँ तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला यूज करेंगे ना। हाँ नॉर्मल जैसे करते हो, देखो ये एल हो जाएगा ट्रू वैल्यू, ये डेल्टा एल, ये बी हो जाएगा, ये डेल्टा बी। समझ रहे हो क्या? फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर देखो, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, पहली बात तो ये बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L into B। एल इंटू बी, ये होता है। तो एरिया क्या मिलेगा तुम लोगों को? एल क्या है? 8 है। देखो बेटा ये ट्रू वैल्यू तुम्हारी, और बी क्या है? 6 है, तो आंसर क्या आएगा? 48।
तो लास्ट में आंसर तुम क्या लिखोगे? मैं 48 प्लस ऑफ माइनस समथिंग, तो मैं प्लस ऑफ माइनस समथिंग निकालने की ट्राई कर रहा हूँ। अरे बच्चा 48 ट्रू वैल्यू मुझे पता है, लेकिन प्लस ऑफ माइनस आगे क्या आएगा वो मैं निकालने की ट्राई कर रहा हूँ। बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। देखो डेल्टा ए क्या हो जाएगा? डेल्टा ए, इधर डेल्टा ए निकालना ना अपने को। डेल्टा ए क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी सब इंटू एक्स। इंटू ए। अब मुझे पता है कि डेल्टा एल क्या है। डेल्टा एल मुझे पता है क्या है। डेल्टा एल क्या है? 0.3 0.3 और एल क्या है? 8 प्लस डेल्टा बी क्या है? 0.1 0.1 अपॉन बी क्या है? upon 6. 6 इंटू ए। ए क्या है? 48। क्लियर है कि नहीं? मेधा, प्रथम, सबको क्लियर हाँ है? समझा दिशा, समझा समझा। मेधा किधर गई? मेधा की आवाज नहीं आ रही। मेधा, मैं क्लियर है। प्रथम, पीएम, अंश, सबको क्लियर है? सबको इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। देखो मैंने क्या किया, मुझे ट्रू वैल्यू मिल जाती है। ट्रू वैल्यू मुझे मिल जाती है। दिव्या देख ट्रू वैल्यू क्लियर है बेटा। 48 ट्रू वैल्यू मुझे पता है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना? हाँ मतलब नॉर्मली भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटू 10 से भी कर सकते हो। तो 3/80 प्लस 1/60 है ना, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेटर रहेगा। तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 0.3 इंटू 6 प्लस 0.1 इंटू 8 अपॉन 48 इंटू 48 क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 8 क्या होता है? 0.3 इंटू 6 क्या होता है? 0.18 plus 0.3 इंटू 6 क्या होता है? 1.8 प्लस 1.8 plus 0.8 अपॉन 48 इंटू 48 48 कैंसिल हो जाएगा। तो 1.8 प्लस 0.8 क्या होगा? 2.6। 2.6. तो ये क्या है? डेल्टा ए है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? a प्लस ऑफ माइनस डेल्टा ए। तो a क्या है? ट्रू वैल्यू 48 प्लस ऑफ माइनस 2.6। तो इतना एरर चलेगा, इतना मैक्सिमम एरर है। हाँ क्लियर है कि नहीं? हाँ समझा समझा। बच्चा क्लियर है क्या? हाँ हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चा, बहुत। अब ये मल्टीप्लिकेशन का अपन एक सम ले लिया, अब डिवीजन का एक ले लेते हैं सम। इतना लिख लो। लिख लिया। सिंपल है, कुछ नहीं है। लेंथ है, ब्रेथ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उससे अपने को ट्रू वैल्यू मिल गया। उधर भी छोड़ोगे समझो चलेगा, लेकिन 9/10 का हो जाएगा। अभी अपने को एरर लिमिट कंसीडर करना है, एरिया का एरर लिमिट, एरिया विद एरर लिमिट। तो अपन ने क्या किया? ये फॉर्मूला यूज किया जो अपन ने अभी पढ़ा, डेल्टा ए अपॉन ए। तो डेल्टा देखो मैं लिख रहा हूँ ना 8 प्लस ऑफ माइनस 0.3, तो ये एल है, ये डेल्टा एल है। मैं लिख रहा हूँ 6 प्लस 0.8, तो ये बी है, ये डेल्टा बी है। तो आई शुड नो व्हाट इज एल डेल्टा एल, व्हाट इज बी डेल्टा बी। समझ रहे हो तुम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? सब गिवन होता है, तुमको सिर्फ पुट करना है। देते हैं लेकिन निकालना आना चाहिए। क्लियर है ना? हाँ हाँ क्लियर है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर में था। एरिया अलॉन्ग विद प्रॉपर एरर लिमिट। एरर प्रॉपर लिमिट पूछा तो करने का। बेटा क्लियर है इतना? हाँ एक और एग्जांपल ले लूं। हाँ हाँ चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा तारों से, सबसे प्यारा कौन है? फिजिक्स, मेरा फिजिक्स। चलो बताओ, एक पर्टिकुलर क्यूब है, उस क्यूब की डेंसिटी है लेट्स से 6 प्लस और माइनस, चलो या तो इसका डेंसिटी नहीं बोल रहा हूँ, चलो मैं मास बोल रहा हूँ तुमको। मास है 6 प्लस और माइनस 0.3 kg। इसका वॉल्यूम है 2 प्लस और माइनस 0.1 kg, 1
वॉल्यूम है ना, तो मीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी क्या होगी? वापस मल्टीप्लिकेशन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो d into v होगा अपॉन फिर। वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों, अब डिवीजन हो जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम, क्या बोल रहे हो तुम लोग? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ट्रू वैल्यू निकालो, ट्रू वैल्यू क्या होगी इसकी? फाइनल आंसर क्या आएगा? d प्लस और माइनस प्लस b। ट्रू वैल्यू क्या होगा? 3। 6/2, therefore d will be equal to 3। बट पॉइंट ये नहीं है, तो बच्चा बच्चा भी निकाल सकता है। विद एरर नहीं। ये तो बच्चा बच्चा भी निकाल सकता है, पर एरर लिमिट कैसे निकालोगे? तो डेल्टा d अपॉन d, देखो डेल्टा d अपॉन d डेल्टा टी अपॉन डी। इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। क्लियर है कि नहीं? हाँ। अब क्या क्या दिया है अपने को? d पता चल गया अपने को, तो डेल्टा d क्या हो जाएगा? डेल्टा m क्या है? देखो ये m है, ये डेल्टा m 0.3 0.3, और m क्या है? 6 है, 6 प्लस डेल्टा ये v है, फिर डेल्टा v है, तो 0.1 2 अपॉन अपॉन 0.1। सॉरी 0.1 अपॉन ये अपॉन d होता है ना, और d क्या है? इंटू 3 है। 3। शिफ्ट कर लो इधर। क्लियर है? तो 0.3 इंटू 2 हाँ। प्लस 0.1 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? 0.6 प्लस 0.6 अपॉन 12 इंटू 3। क्लियर है कि नहीं? 1.2 अपॉन 12। हाँ क्लियर है। क्या कोई डाउट है? नहीं। बोर्ड देख लो बराबर से। डाउट है कुछ? नहीं। नहीं ये बराबर रहेगा तब ना। तो क्या हो जाएगा बोलो? 0.03 ये हो जाएगा डेल्टा 1 डी जा 4 जा, तो 1.2 अपॉन 4 इंटू 10 इंटू 10, तो 12 अपॉन 40। करो, डिवाइड करो इसको, डेल्टा डी तुमको मिल जाएगा। 0.03। करो, क्या हो जाएगा बेटा? 0.3 0.3। हाँ बराबर क्या है? तो एरर नहीं, क्या हो हाँ। जाएगा? 3 प्लस ऑफ माइनस 0.3, फाइनल आंसर। तुम्हारा पूरा मकसद क्या था? एरर को निकालना, बाकी सब तो सिंपल था।